अच्छा जी, एक सादा सा फार्मूला समझ लें वरासती जो ज़मीन है उसको तकसीम करने का। देखें, अगर एक शख्स जो है वो एक शादी करता है या दो करता है या तीन शादियां करता है या चार शादियां करता है, ठीक है जी। एक से उसके दो बेटे हैं, एक से तीन बेटियां हैं, एक से फिर चार बेटे हैं, फिर से फिर दो बेटियां हैं, यानी उसकी मुख्तलिफ औलाद है। यानी आप ऐसे ले लें कि उसके चार बीवियाँ हैं, और जब वो फौत हो रहा है तो चारों बीवियाँ ज़िंदा हैं। उसकी किसी बीवी से जो है वो दो बेटियां और दो बेटे हैं, किसी से तीन बेटियां और तीन बेटे हैं, किसी से चार बेटियां और चार बेटे हैं। मतलब किसी से कम औलाद है, किसी से ज़्यादा औलाद है, ठीक है जी। तो अब जायदाद तकसीम कैसे होगी? देखें, अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं तो छठा हिस्सा उनका निकलेगा। अगर वो वफात पा चुके हैं तो आठवां हिस्सा निकाल कर चारों बीवियों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा, यानी कुल जायदाद का आठवां हिस्सा निकलेगा और फिर उसके चार बराबर हिस्से बनाकर चारों बीवियों में तकसीम किए जाएंगे। और बाकी जो बेटियां और बेटे हैं उनकी तादाद लिख ली जाएगी। यानी अगर 10 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं तो बेटों के दो दो हिस्से बनते हैं और बेटी का जो है एक बनता है। 10 बेटियों के 10 हिस्से हो गए, 5 बेटों के 10 हिस्से हो गए, टोटल 20 हिस्से हो गए। आठवां हिस्सा चारों बीवियों का निकाल के बराबर तकसीम करने के बाद जो है बाकी जो जायदाद बचेगी उसके 20 हिस्से बनाने हैं। दो दो हिस्से 5 बेटों को में दे देने हैं और एक एक हिस्सा जो है वो 10 बेटियों में तकसीम कर देना है। तो इस तरीके से उसकी जायदाद जो है वो तकसीम होगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औलाद पहली बीवी से या दूसरी से या तीसरी से या चौथी से है, सब आपस में वालिद तो एक है ना, खाना वल्दियत में एक ही नाम लिखा हुआ है, तो वो बराबर के ही सारे बहन भाई हिस्सेदार हैं।